की बात करें तो जनरली 8 सीजीपीए थ्रू आउट अगर आपका है लाइफ में, मतलब 10, 12, बीटेक और एमटेक में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, तो इस में घंटा कोई भी आके बजा जाता है कि आपको आपका रिजल्ट मैं दे रही हूँ। उन्होंने ये नहीं बताया सिलेक्शन दे रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरा टेक्सास में हो गया है। तो मैंने पहले मम्मी को कॉल कर दिया था कि मम्मी सिलेक्शन हो गया है। मेजर जो प्लेसमेंट के इंटरव्यूज होते हैं वो आपके रेज्यूमे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो आप रेज्यूमे में सारी चीजें वही लिखो जो आपको अच्छे से आती हो, जैसे लोग पहचानने लगे कि हाँ चलो एक बंदा है अपनी क्लास में हर्ष गुप्ता, लेकिन ज़्यादा लोगों से क्लियर पढ़ते हो और फिर ऐसे करते करते एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचते हो। तो मैं बस जब भी पढ़ने बैठता था तो डेटा नहीं ले रहा, नेटवर्क क्लियर ही कर पाता था। एप्लीकेशन लेयर तक पहुंच ही नहीं पाता था कभी। तो ट्रेस हो जाता तो बढ़िया लगता है कि हाँ एक जंग जीत ली, इस टाइप का फील आता है। तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ सीरीज बैंक से रिक्रूटर। आज हमारे साथ है मिस्टर हर्ष गुप्ता, जिन्होंने AIR 128 गेट CSE रैंक हासिल की थी अपने गेट थर्ड ईयर में। एंड इन फाइनल ईयर ही गॉट 120 रैंक इन गेट CSE। सो वेलकम हर्ष, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? थैंक यू, थैंक यू। बस बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया सर। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ब्रो। मेरा नाम हर्ष गुप्ता है और मैंने बैचलर्स किया इंदौर से इन कंप्यूटर साइंस। मैंने गेट की तैयारी की है जिसमें मेरी 128 रैंक आई थी इन थर्ड ईयर, एंड इन फोर्थ ईयर आई गॉट 120 रैंक। देन मैंने आईआईटी मद्रास से मास्टर्स किया है इन कंप्यूटर साइंस और मैं अभी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में प्लेस्ड हूँ। तो हर्ष, IIT के बारे में सबसे पहले कहाँ सुना था कि IIT जाना है मुझे, बीटेक करने हैं, एमटेक करना है IIT से? आईआईटी के बारे में सबसे पहले सुना था मेरे ड्रॉप ईयर में, जब मैं 12th पास करके आया था। तब पता चला कि जेई मेंस और एडवांस नाम की कोई चीज़ होती है। तो उस टाइम तो बहुत लेट हो चुका था, तो फिर सोचा कि मास्टर्स वहाँ से करेंगे। तभी से अच्छा, डिसाइड किया तभी था सोच कि लिया हाँ था। गेट देना है अब। हाँ तभी, आफ्टर 12th। तो ट्वेल्थ में जैसे आज के बच्चे हैं ना, उनको पता होती है, 11th में 10th 12th में पहुंचते हैं, उनको पता होती है मेरी स्ट्रीम नहीं है, मुझे IIT जाना है, इसलिए मैं जेई की प्रिपरेशन करूंगा। तो आपने थोड़ा नहीं, लेट रियलाइज किया ये कि 12th के बाद ड्रॉप लिया, उसके बाद रियलाइज हाँ किया, राइट? करेक्ट करेक्ट। 12th के बाद पता चला कि जेई मेंस देना पड़ती है और अच्छे कॉलेजेस के लिए, मेंस एंड एडवांस। तो हर जैसा कि तुमने बताया कि मेरा ड्रॉप ईयर मतलब बीटेक में आने से पहले ही पता चल गया था कि मुझे मास्टर्स करनी है IIT से। तो हाँ बिल्कुल। कॉलेज को कितना सीरियसली लिया? कॉलेज ने प्रोजेक्ट वगैरह कैसे मतलब सीरियसली हैंडल किया, या बस ऐसे ही नाम के चला रहे थे? हाँ, नहीं नहीं, प्रोजेक्ट एकेडमिक्स तो मैंने हमेशा ध्यान दिया है। प्रोजेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बीटेक। तो मुझे थर्ड ईयर में पता चल गया था कि हाँ आई एम गोइंग टू गेट अ गुड आईआईटी। तो मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अच्छे से किया था, Okay. इसलिए मैंने फिर फोकस भी नहीं किया फोर्थ ईयर में गेट पे। तो मेनली किस ईयर से, बीटेक के किस ईयर से आपने डेडिकेटली पढ़ाई करना शुरू कर दी थी? स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो फेब 2021, मैंने जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में स्टार्टिंग किया था। अच्छा, क्योंकि उस सेकेंड ईयर साल का ऐसा लास्ट पता चल फेज। गया था कि थर्ड ईयर से गेट दे सकते हैं। ओके, तो हाँ। मैंने जब सिक्स सेम में गेट देना थी तो फोर्थ सेम से स्टार्ट किया था, एग्जैक्टली 1 ईयर पहले। ओके, ठीक। फिर जब फाइनल ईयर में दिया तो फिर दोबारा रिवाइज करके दिया था या पढ़ाई करनी पड़ी थी वापस? जस्ट लास्ट मंथ में रिवाइज किया था, और तब तो मेरे यहाँ फैमिली फंक्शन वगैरह थे तो कुछ ठीक है इग्नोर कर दिया था कि देखा जाएगा जो होगा। ग्रेट। तो हर्ष, कभी ये नहीं लगा कि बीटेक से प्लेसमेंट ले लेते हैं, IIT क्यों जाना है, अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाएगा, बाद में स्विच कर लेंगे? नहीं मतलब फोकस तो मैं था ही कि हाँ मास्टर्स करना ही, एक बार ऐसा था कि एक बार आईआईटी जाना है, देखना है कैसी पढ़ाई होती है, कैसे रैंकर्स होते हैं। ग्रेट, तो ग्रेट। वो तो एक हमेशा से था ही बचपन से। और मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि यहीं से जॉब ले लो, 2 साल बर्बाद कर दोगे। हम्म। बट जो देख रहा है मैं उसको बोलूंगा प्रॉपर वर्थ इट है, 2 साल बिल्कुल बर्बाद नहीं हुए। तो हर्ष, कौन था मोटिवेशन, कौन था जो तुमको इस सब चुनौतियों के बीच में मोटिवेट करता था कि नहीं हर्ष, यू कैन डू इट, तुम्हें IIT जाओगे, तुम IIT पहुंचोगे, करोगे, मेहनत हो जाएगा? मोटिवेट तो बस ऐसा है कि एक, मतलब जैसे बच्चे को पूछते हैं ना कि क्या करना है, तो सब बचपन में बोलते थे कि हाँ आईआईटी जाएंगे, ये सुना था लोग बोलते थे। और प्रॉपर क्या पाथ है नहीं पता था। तो बस एक ओके। वही मोटिवेशन था कि हाँ आईआईटी एक देखना है, एटलीस्ट कोई भी एक आईआईटी जाके पढ़ना है। एक आईआईटीएन का टेक चाहिए था। वाह, ये बहुत बड़ा ड्रीम होता है जो भी बच्चे जेई मेंस में नहीं दे पाते हैं, हाँ और जो भी टीयर 3 कॉलेज में भी है उनका बहुत बड़ा ड्रीम होता है IIT जाना, IIT जाना। जो भी गेट प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टार्ट से ही फोकस कर रहे हैं, वो हर्ष ने जैसे कि बताया कि फोर्थ सेम से उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो अगर आपको थर्ड ईयर में रैंक लाते हैं तो आप फाइनल ईयर में चिल रह सकते हैं, आप कोडिंग पे ध्यान दे सकते हैं, जो कि इन द एंड आपकी IIT में हेल्प करने वाली है। कि जैसे ही आप बिल्कुल IIT में बिल्कुल। पहुंचेंगे, इंटर्न आती है और प्लेसमेंट्स के लिए हेल्प हो जाती है, तो थर्ड ईयर में रैंक लाने की ज़्यादा कोशिश करें। सो बिल्कुल हर बिल्कुल। कॉलेज के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन करने में कुछ चैलेंजेस जो आए हो आपके?
चैलेंजेस तो ऐसा है, फॉर मी अ गोल्डन टाइम और कोविड। तो कॉलेजेस सारे बंद थे, यस। तो ऑनलाइन क्लासेस। तो हम पूरा टाइम गेट को ही देते थे। बट अगर गेट, कॉलेज के साथ अगर गेट प्रिपेयर करना है तो आपको कॉलेज को कहीं ना कहीं साइडलाइन करना पड़ता है। पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा तो करना ही पड़ेगा आपको कॉम्प्रोमाइज। आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा कम समय निकालेंगे, समथिंग लाइक दैट, ताकि आप गेट के लिए पूरा डेडिकेटेड प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाए। तो हर तो से एक ये है। क्वेश्चन आया बाकी था अगर मुझे। एग्जाम्स, जी हाँ बताइए। हाँ हाँ, बता दो। बोलो बोलो बोलो। अगर एग्जाम्स वगैरह के टाइम पे मतलब आप पढ़ सकते हो नॉर्मली अपने हम्म। एग्जाम्स के लिए। मतलब अगर एक एग्जाम में ऐसा होता है कि अगर आप एक दिन पहले कोई सब्जेक्ट उठा रहे हो तो सफिशिएंट है, आपको पास हो जाओगे अगले दिन। बट गेट में ऐसा नहीं है, तो आपको पूरा थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई करनी पड़ती है फोकस के साथ। तो हर क्वेश्चन ये आया था मेरे पास, भैया अगर मैं गेट को साइड आउट कर देता हूँ तो फिर मेरे मार्क्स नहीं आते, और हम्म। फिर मार्क्स देखते हैं आईआईटी के प्लेसमेंट। उसको कैसे मैनेज करें, लाइक कितना सीजीपी अगर हो तो सिक्योर्ड है कि आईआईटी में एडमिशन भी हो जाएगा और प्लेसमेंट में भी बैठने दिया जाएगा, तो कितना सीजीपी एटलीस्ट रिक्वायर्ड होता है इस चीज के लिए? अगर आप बीटेक की बात करें तो जनरली 8 सीजीपीए थ्रू आउट अगर आपका है लाइफ में, मतलब 10 12 बीटेक और एमटेक में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, तो इट्स वेरी सेफ। 7.5 रिकमेंड, 8 तो रिकमेंडेड है, पर 7.5 भी कई बार सेफ होता है। अगर आप बीटेक के सेवन लिए। पॉइंट फाइव प्लस है मतलब, हाँ बीटेक के लिए थ्रू आउट, ओके। 10 12 एंड बीटेक, सेवन पॉइंट तो फाइव प्लस है मतलब वेरी गुड। ओके, तो व्यूअर्स, आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब मिला होगा। ये क्वेश्चन आया था मुझे लिंक्डइन पे वैसे। तो ओके, हर से एक नया सवाल है कि जब सबका जी प्लेसमेंट पूछिए। हो रहा था तो अंदर से कुछ ऐसा नहीं आया कि प्लेसमेंट ले लेते हैं, एक सेफ ऑप्शन रखते हैं, गेट तो हो ही रहा है, गेट तो कर ही लेंगे, क्योंकि थर्ड ईयर में रैंक आ बीटेक, चुकी थी, तुमको इन द एंड पता चल चुका था आईआईटी तो जाना ही है। तो फाइनल ईयर में ऐसा नहीं सोचा कि फाइनल प्लेसमेंट भी ले लेते हैं, गेट तो जा ही रहे हैं, छोड़ देंगे बीच में, क्या दिक्कत? जी जी। तो ऐसा एक किस्सा हुआ था मेरे साथ कि हमारे कैपजेमिनाई नाम की कंपनी आई थी, हम्म। जिसमें उन्होंने रिटर्न इंटरव्यू के लिए 110 शॉर्टलिस्ट किए थे, ओके। और वो 85 को सिलेक्ट करके लेके गई थी। अच्छा। तो जो उस 25 में एक मैं भी बाहर हुआ था। अरे तो मैंने भाई, सोचा अब तो देखा जाएगा जो होगा। फिर व्हाट अ जर्नी भाई। एक आई थी शायद टीसीएस में, तो मैं इंटरव्यू तक भी नहीं पूछा था। ओके। एक कोई बेंगलोर की कंपनी थी, उसमें एचआर ने बोल दिया था कि आपका टेक्निकल अच्छा है बट कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, तो हम आपको नहीं ले सकते। तो मैंने कहा ठीक है, ये जो एचआर के हुआ वर्ड्स अच्छा हुआ, थे। जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ और क्या। भाई ने अडोबी में रिसर्च इंटर्न करी है, व्यूअर्स को बता दूं मैं, सब रिजेक्शन के बाद। एडोबी में रिसर्च अच्छा। एडोबी में रिसर्च इंटर्न, जो कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें पहला इंटर्न था हमारा भाई। और या फिर प्लेसमेंट इसकी एक्सेस इंस्ट्रूमेंट में हुई है। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो चल रहा है चलने बिल्कुल दो, बिल्कुल, लो लो, अपनी मेहनत पे अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो। सही है। तो चलो हर्ष, गेट की जर्नी से कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है? सो जी पूछिए पूछिए। किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करा था, और जो बिल्कुल फर्स्ट फ्रेशी है गेट के टर्म में, उनको किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि उनको ना ऐसा ना लगे तो कि अरे टफ हो गया, मजा नहीं आ रहा है, छोड़ के भाग रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हाँ बिल्कुल। हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। तो ओके। उस मैथमेटिक्स ऐसा है कि मुझे अच्छा लगता था और एक बेस्ट सब्जेक्ट है हर चीज़ों का। हम्म। तो डिस्क्रीट मैथ से स्टार्ट किया था। हम्म। एटलीस्ट 1 मंथ मैंने उस सब्जेक्ट को दिया था समझने के लिए, पैटर्न समझने के लिए कि कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर, कैसे हम्म। मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो मैं उस सब्जेक्ट को खत्म करते करते इतना मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि मुझे कैसा पढ़ना है और कितनी प्रैक्टिस लगेगी। फिर मैंने और सी ये प्रोग्रामिंग और पीवाईक्यूज देख डीएसए, के समझ रहे थे? पीवाईक्यूज किए थे। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सब्जेक्ट में पहले तो डीप हो जाओ, मतलब अच्छे से बेसिक्स क्लियर कर लो, देन ही पीवाईक्यू पे हाथ लगाओ। अगर आपने ओके। पहले ही अगर पीवाईक्यूज देख लिए तो आप सिर्फ उसी डोमेन के अंदर पढ़ते रहोगे कि हाँ अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था 2 3 बार, तो ये मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, ये नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। तो रिकमेंडेशन तो यही है कि आप पहले पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लो, फिर देखो क्या पीवाईक्यू बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं या जिस टॉपिक से नहीं बना है वो टॉपिक फिर अच्छे से पढ़ो वापस से। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा हेल्प करता है बजाय कि पहले से पीवाईक्यू देखने के। पीवाईक्यूज ना देख के सिलेबस देख के एनालाइज करो कि सब्जेक्ट जाएगा कहाँ से हाँ कहाँ तक पढ़ना है मुझे, उसके बाद डीप में बिल्कुल। जाओ, पढ़ो, फिर पीवाईक्यूज लगाओ, राइट? हाँ वही वही, सही तरीका यही लगता है मुझे तो। ओके हर्ष, रैंक तो बहुत अच्छी आई, पर एक आध में एक आध सब्जेक्ट तो ऐसा रहता है कि थोड़ा सा परेशान करता है, तो हर्ष वो कौन सा सब्जेक्ट था? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे था कंप्यूटर नेटवर्क। ओके। तो एक्चुअली मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में जब आईआईटी मद्रास गया तो मैंने टीए मतलब टीचिंग असिस्टेंट भी मैं उसी सब्जेक्ट में था, ताकि मैं कुछ सीख जाऊँ वो सब्जेक्ट।
वाह, तो मुसीबतों से मेरा भागना नहीं, सीएन मुसीबतों मतलब से लड़ना है। बिल्कुल वही। तो सीएन मतलब ऐसा है कि मैं 2 साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाया था। दोनों कहाँ दोनों टर्म में कौन मैंने सा बिना टॉपिक सीएन था? पढ़े गए। हाँ। कौन सा टॉपिक था सीएन जो में हर्ष को मुझे परेशान करता था? अब नेट एप्लीकेशन लेयर का जो पार्ट था, वो पता नहीं क्यों स्किप हो रहा था बस। नहीं समझ में आ रही थी चीज़ें। एक्चुअली उसमें ऐसा होता है ना कि आप डेटा लिंक लेयर पढ़ते हो, नेटवर्क लेयर पढ़ते हो, और फिर ऐसे करते करते एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचते हो। तो मैं बस जब भी पढ़ने बैठता था तो डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर ही कर पाता था। एप्लीकेशन लेयर तक पहुंच ही नहीं पाता था कभी। ट्रांसपोर्ट लेयर में था थोड़ा ऐसा, ग्लिच आता था वो, पढ़ने का मन ही नहीं करता। हाँ वही वही। तो हर से एक छोटा सा क्विज है तुम्हारे लिए, बहुत प्यारा था। सो ठीक है ठीक 5 मोस्ट सब्जेक्ट्स यू लाइक। है। सबसे पहले डीएस है, बिकॉज वो डीएसएस। बिल्कुल कोर है प्लेसमेंट का। तो आपको मतलब पसंद हो ना हो, करना ही करना है। नो यस। ऑप्शन। नेक्स्ट। देन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, बिकॉज यस। मैथ्स का सब्जेक्ट है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्रेट, बहुत इंटरेस्टिंग है। डीबीएमएस एंड डिजिटल लॉजिक। और अगर आप इसमें ऐड कर दो तो सीएसओ को भी ऐड कर सकते हो। सीओए, वैसे कंप्यूटर सारे ही लैंग्वेज। सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, और मोस्ट हेटेड में तो कंप्यूटर नेटवर्क पहले हो गया, इसको तो कुछ नहीं बिल्कुल। नहीं। नॉट तो हेटेड बट ओके। ठीक है। मोस्ट रिवाइज्ड सब्जेक्ट जो तुमने बहुत ज्यादा रिवीजन किया हो जिसका। मोस्ट रिवाइज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ा था तो बहुत ज्यादा रिवाइज हुआ। देन डीएस है। ओके। तो मोस्ट लव टाइम व्हेन यू लाइक टू स्टडी, किस टाइम पे ज्यादा फोकस नाइट। करते थे पढ़ने के? रात में। नाइट नाइट। इसीलिए तुम्हारी तो दिन भर टीवी सो लगी रात हुई भर पढ़ो। है बिल्कुल सही। है। तो हर सबके स्टडी टाइम में एक टाइम होता है। मतलब बोलते हैं ना, मैंने मैक्सिमम इतना टाइम तक पढ़ा है, मैक्सिमम 15 घंटे पढ़ा है, मैक्सिमम 16। हर्ष, वो टाइम कभी नोटिस हम्म, किया कि मैक्सिमम कितना गया होगा तुम्हारा एक बार की बैठक में? नहीं 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 बिल्कुल मतलब ऐसा है कि कभी भी मैंने 3-4 घंटे से ज्यादा तो नहीं पढ़ा जहाँ तक मुझे याद है। हर्ष, ये एटलीस्ट गेट के प्रिपरेशन में तो नहीं पढ़ा था, क्योंकि तो कोविड गेट का के टाइम था। प्रिपरेशन में मुझे हर्ष कोविड वगैरह। कितना टाइम डेडिकेट लिया? अगर एक देना हो, पार्टिकुलर एक साल तुमको देना है, तो अगर अक्टूबर हम्म, नवंबर तक सिलेबस खत्म करना पड़ता है, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर लास्ट तक खत्म कर दो, ताकि तुमको एक हम्म, सफिशियंट टाइम मिले रिवाइज करने के लिए। तो मैक्सिमम कितना टाइम एक दिन में देने से ये सब संभव हो सकता है? अगर आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप ड्रॉपर हो या कुछ मतलब कॉलेज खत्म हो गया है या आप जॉब वाले हो, और अगर आप बिल्कुल पूरा टाइम दे पा रहे हो तो आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। अगर कॉलेज के साथ कर रहे हो या जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो तो भी दिन का एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स नेसेसरी, बहुत जरूरी है। सही, उससे एक लिंक बना रहे। तो हर सब्जेक्ट के, जैसे सब्जेक्ट एक कंप्लीट हो गया, टू हम्म, पीवाईक्यूज एंड और जो मॉक्स होते हैं वो लगाने चाहिए, या कोई एक पार्टिकुलर चैप्टर लाइक कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा लिंक लेयर खत्म हुआ तो उसके सारे पीवाईक्यूज अटेंड करने चाहिए, या पूरा कंप्यूटर नेटवर्क खत्म हो जाए उसके बाद चीजें हैंडल करनी चाहिए? तो अगर स्पेशली पीवाईक्यू की बात करो आप तो पूरा सब्जेक्ट के बाद ही मैं रिकमेंड करूंगा। ओके। क्योंकि अगर आपने डेटा लिंक लेयर पढ़ा और आपको पता ही क्वेश्चन भी डेटा लिंक लेयर का ही है तो इट्स क्वाइट इजी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप क्वेश्चन आया लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि टॉपिक कौन सा है, क्योंकि आप 4 टॉपिक पढ़ के आए हो अभी पूरे चैप्टर में। तो पीवाईक्यू तो पूरे करना है हाँ, लेकिन डेटा लिंक लेयर जब आपने खत्म किया है या कोई भी टॉपिक आपने खत्म किया है तो आपको उसके बाद उस टॉपिक की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। कहीं आप किसी कोचिंग मटेरियल से कर रहे हो तो ओके, या कोई इंटरनेट सोर्स से कर रहे हो, कहीं से भी, बट उस टॉपिक के क्वेश्चन लगाने जरूरी है। पीवाईक्यू तो पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद ही। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर डीएलएल पढ़े हो, डाटा लिंक लेयर पढ़े हो, तो तुम्हें पता है क्वेश्चन इसी से है, तो फिर लगाने का क्या ही हाँ मतलब है? तुरंत तो पढ़ा है, तो थोड़ी देर पहले पढ़ा है, करेक्ट, ऑब्वियसली वो आसान हो चीज जाता दिमाग। है वो टॉपिक। हम्म। तो हर्ष, जब रैंक आई तो पता चल गया होगा कि थर्ड ईयर में ही पूरे कॉलेज को बंदा तो आईआईटी जा रहा है। हाँ हाँ। तो क्या एक नई इमेज हर्ष की बनी? क्योंकि कई इमेज तो कंपनी बनी से लोग। रिजेक्शन आया होगा, कुछ लड़कों ने फिर ऐसे देखा होगा, गलत इंटेंशन देखी, हाँ भाई ये ऐसा है, ठीक है काम चलाओगे ठीक है। लेकिन जब रैंक लेके आए हर्ष, तो क्या इमेज में क्या चेंज आया? लाइक रिस्पेक्ट बढ़ गई थोड़ी सी? लोग पहचानने लगे कि हाँ चलो एक बंदा है अपनी क्लास में, हर्ष गुप्ता। क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों से बातचीत तो नहीं थी उस टाइम पे, बिल्कुल ऑनलाइन का टाइम चल रहा था। तो ऑनलाइन क्लासेस से तो इतना कोई इंटरेक्शन था नहीं, वही 2-4 लोगों का सर्कल था। सारा काम वहीं हो जाता था, असाइनमेंट वगैरह सब। तो इंटरेक्शन कम था, लेकिन जहाँ जब रैंक आई तो पूरा कॉलेज प्रोफेसर पहचानने लगे। तो एक तो ये मेजर चेंज मैंने नोटिस किया था। दूसरा कि फिर प्रोफेसर थोड़ा मतलब कुछ आड़ा सीधा नहीं बोलते थे। ठीक है असाइनमेंट नहीं किया तो एटलीस्ट ठीक है जग जाएगा, ओके बेटा। कॉलेज का नाम कर दिया बेटे ने, अभी क्या दिक्कत है? तो ऐसा कुछ हर्ष, मेजर चेंजेस तो हुए थे। तो हर्ष आफ्टर कॉलेज, सॉरी आफ्टर गेट रिजल्ट,
जो हम्म, आईआईटी में ऑफर्स आते हैं वो तो लगभग सारी आईआईटी से आए होंगे तुमको। तो वाई आईआईटी हाँ। मद्रास? तो मुझे आईआईटी बॉम्बे से ऑफर नहीं था, ओके। और आईआईटी बेंगलोर से सीडीएस वगैरह गए थे, लेकिन वो मुझे ओके। नहीं करना था। ओके। हाँ, अगर आईआईटी बॉम्बे से ऑफर भी होता तो भी मैं मोस्टली आईआईटी मद्रास ही प्रीफर करता। पहला मेन रीजन मेरा इंटर्नशिप था, कि आईआईटी मद्रास एक ऐसा कॉलेज है जो फर्स्ट सेमेस्टर में भी इंटर्न इंटर्न मतलब करवाता स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए बैठने देता है। अदर है। यस। कॉलेज क्या है कि आपके सेकंड सेमेस्टर में बैठ सकते हो, तब ओके। तक मेजर कंपनीज जा चुकी होती है। बट हम्म। आईआईटी मद्रास के केस में ऐसा नहीं था। दूसरा मेरा मेजर रीजन था आईआईटी मद्रास ज्वाइन करने का, कि जो मेरे बहुत सारे पहचान के सीनियर्स थे, हम्म। तो वो आईआईटी मद्रास में पढ़ रहे थे, तो मतलब ऐसा था कि हाँ एक सपोर्ट रहेगा एक साल तक। तो जब तक वो वहाँ है तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी ग्रेट। दिक्कत हुई तो सेम ये कोचिंग था। के आई गेस फिर तो सारे वो हाँ, सेम सीनियर्स कोचिंग के ऐसे थे। अपने एरिया हाँ। के लगते थे इसलिए। ओके। तो हर्ष, अब बच्चों का ड्रीम होता है आईआईटी आ रहे हैं तो प्लेसमेंट लेना है, इंटर्न लेना है। तो क्या ऐसा ड्रीम था हर्ष की बेटर सीजीपीए बनाना है, बेटर इंटर्नशिप लेनी है, मस्त एकदम आईआईटी का सबसे बड़ा प्लेसमेंट लेना है, ऐसा कुछ ड्रीम होता क्या क्या है तेरे? नहीं नहीं, ऐसा था कि बस आप नदी बह रही है बहते जाओ, जा जाएंगे। ईश्वर लोग प्रभु इच्छा है, सब चीज़ें चलते रहो। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो हर्ष एकेडमिक लाइफ कैसी रही आईआईटी मद्रास में? एकेडमिक लाइफ तो बढ़िया थी, एक बहुत अच्छी। थोड़ा स्ट्रेस था, मतलब सेकेंड सेमेस्टर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। फिर थर्ड में एक भी सब्जेक्ट नहीं किया, तो पूरा फोकस प्लेसमेंट में ही था। तो ऐसा है, सारी चीज़ें दोस्तों के साथ सब मैनेज हो गया, तो ओके। कोई दिक्कत तो सो नहीं आई। हर्ष मेजर सब्जेक्ट एक दो अगर बताना चाहो दोस्तों की आईआईटी मद्रास की कैरिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट सेगमेंट्स में कवर होते हैं जो तुमने कवर की? हम्म, तो अगर आप आईआईटी मद्रास के सब्जेक्ट देखोगे तो हमने सबसे यहाँ पे दो सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। एक तो लैब होती है एडवांस लैब, और दूसरा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। ये तो ओके। अगर आप एडमिशन ले रहे हो सीएस या डीए में, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके। बाकी जो मैंने सब्जेक्ट कवर किए थे उसमें लीनियर अलजेब्रा था, सीपीयू प्रोग्रामिंग, डीप लर्निंग। तो मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ सिस्टम से कवर कर लूँ, कुछ मशीन लर्निंग के, कुछ डीप लर्निंग के, इस प्रकार से, ताकि सारा डोमेन एक बार एक्सप्लोर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। कि अगर किसी फील्ड में ना प्लेसमेंट या स्विच करना हो बाद में जाके तो वो मेरे रिज्यूमे में हाँ, एटलीस्ट मेंशन है। ओके। मतलब मैं ऐसा नहीं चाह रहा था कि रेज्यूमे एक ही साइड बन जाए, सिस्टम या मशीन लर्निंग साइड, हर चीज ओके। पूरी फील्ड कवर एक्सप्लोर्ड होनी रहे। चाहिए। ओके। हाँ। तो आईआईटी मद्रास में कल्चरल सेलिब्रेशन बहुत प्यारा होता है, लाइक सारंग वगैरह। सो कल्चर कैसा एक्सपीरियंस रहा फेस्टिवल्स क्या और ये का फेस्ट? सारंग का एक्सपीरियंस जितना मैंने सुना है ठीक रहा है। एक्चुअली मैंने अटेंड तो नहीं किया दोनों, तो मैंने बहुत ज़्यादा मिस हो मिस किया और करूँगा भी आगे। बट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि मैं दोनों सारंग मिस कर गया। गया। बहुत बहुत प्यारे फेस्ट होते हैं जितना भी अटेंड किया होगा उसका हाँ, एक्सपीरियंस अगर जितना बताना मैंने चाहो सुना तो। है, जितना तो मैंने हाउ अटेंड वाज किया है ओएटीज स्टैंड अप मूवी? में। हाँ, मस्त एक नंबर। अगर हल्की हल्की बारिश हो रही थी चेन्नई में, अगस्त दिसंबर तो प्रॉपर बारिश होती है। तो अगर हल्की बारिश हो रही है और अगर कोई अच्छी हिंदी मूवी लगी है, तो हमने मूवीज तो बहुत देखी है वहाँ पे ओआईटी में। बहुत शानदार। और मूवीज हो या इंडिया पाकिस्तान मैच हो या कोई फाइनल हो, बहुत मजा आता है। ये मूवी देखी थी, कौन सी मूवी थी वो, ट्वेल्थ फेल देखी थी साथ में। ट्वेल्थ में देखी थी, हाँ। उसके बाद 370 देखी थी हम लोगों ने, बहुत मजा आया था। सर से एक मेरा छोटा सा सेशन है, इफ देन एंड व्हाई। ठीक है, तो उसमें मैं कुछ ओके, क्वेश्चन पूछूंगा। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, तो हर्ष ऐसा क्यों करता, राइट, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ठीक है। हर्ष अगर तुम थर्ड ईयर में रैंक लेके आए गेट में, ठीक है, हम्म। आईआईटी फिक्स हो गई अपनी, फोर्थ ईयर में हाँ। कैट दिया और कैट क्वालिफाई किया एक बहुत ही बढ़िया नंबर से, सो हर्ष एमबीए और एमटेक? वेरी टफ क्वेश्चन, आई डोंट एक्सप्लोर दैट थिंग, बट टॉप की आईआईटी या टॉप अगर का एमबीए मेरी कॉलेज? पर्सनैलिटी की बात करें तो मैं ऑब्वियसली एमबीए साइड नहीं जाता, एमटेक ही प्रेफर करता, बिकॉज टेक्निकल चीज़ें मुझे ज़्यादा ठीक लगती है। बिजनेस बैकग्राउंड से होने के बाद भी? हाँ, बिजनेस बैकग्राउंड होने के बाद भी, बट क्या करें। ओके। तो हर्ष अगर पढ़ाई लिखाई में नहीं होते, लाइक बीटेक में रैंक नहीं आई होती, सर बीटेक में अगर प्लेसमेंट नहीं होती, गेट में रैंक नहीं आई होती, तो एक बचपन से ड्रीम होता है ना, पढ़ाई लिखाई का ड्रीम किसी का नहीं था, इंजीनियर बनना ये ऐसा होता है ना, एस्ट्रोनॉट बनना है, ऐसा किसी का था आईएएस हम्म। ऑफिसर बनना है, वो होता है ना, ड्रीम होता है। एक होता है हाँ, हाँ। क्रिकेटर बनना है, एक होता है एक्टर बनना है। सो ऐसा कोई बचपन से कोई ड्रीम था? अगर रियलिटी की बात करें तो बचपन से पढ़ाई में इंटरेस्ट तो था ही। घर वाले मार कूट के पढ़ाई देते थे। हाँ, लेकिन अगर मैं नहीं जा पाता इस फील्ड में, तो मैं हम्म, फिर कुछ बिजनेस ही करता। खेती खेती है। हाँ, और क्या, दुकान ही तो बैठते घर हर्ष पे।
तो हर्ष अगर कोई बॉलीवुड हो या क्रिकेट हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो या कोई बिजनेस की साइड, हम्म, अगर किस फील्ड से अगर रिश्ता आए तुम्हारे साथ, किस फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट हर्ष जगाएंगे? आई थिंक डॉक्टर, डोंट नो। डॉक्टर साइड। ऐसे तो, ओके। हाँ, ऐसे तो वाई? नॉन वर्किंग लेडी प्रीफर करूंगा। अगर नॉन वर्किंग वर्किंग। मिली तो फिर डॉक्टर। ओके, तो रीजन नॉन हर्ष? वर्किंग भाई, रीजन यही है कि वो घर परिवार को ज्यादा अच्छे से उसे लगता है मैनेज कर सकती है। बिकॉज ऐसा है ना कि आपको हर चीज देखना होती है। और स्पेशली जहाँ से जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, आई डोंट नो लोग सही बोलेंगे गलत बोलेंगे, बट यहाँ पे परिवार को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो वो हर चीज मैनेज करनी होती है। तो हर्ष अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, जैसे तुम अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, जो ओके। सोशली और इकोनॉमिकली वीक, उनके लोगों के लिए यदि कोई काम करना हो ऐसा फ्यूचर में, तो हर्ष ऐसा क्या चीज करना चाहेंगे, कैसे उनको हेल्प करना चाहेंगे ताकि उनका भी ग्रोथ हो? मैं टीचिंग करना चाहूंगा उस केस में। मुझे एक्सपेक्ट था ये आंसर। टीचिंग क्योंकि मतलब ऐसा है कि अच्छा टीचिंग लगता ही, है तो। यस, टीचिंग ही ऐसा रास्ता है जिससे इकोनॉमिकली सोशली इज्जत मिलती है, जैसा अभी हाँ, हमारे और केस में अनुज को। हम्म, उनको आप अपने आप में सक्षम भी बना सकते हो कि हाँ अब ठीक है। अपार्ट कि आप किसी को पैसे दे रहे हो तो वो ठीक है खत्म कर देगा। लेकिन टीचिंग या शिक्षा एक ऐसा रास्ता लगता है मुझे जहाँ पे वो कभी एंड नहीं है उसका, वो और आगे देगा फिर किसी और को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वन ऑफ दिस सीरीज। तो अगर रोहित शर्मा का पॉडकास्ट करने को मिले, तो टॉप तीन चार सवाल क्या पूछोगे तुम? बिकॉज आई नो रोहित शर्मा इज योर फैन। तो आप सवाल तो मैं पूछूंगा भाई आपकी, यहाँ पे वो जो ऐसा बोलते हैं थोड़ा क्लियर करे उस बात को, पहले तो एक सजेशन दूंगा। लेकिन वो बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे। तो दूसरा सवाल क्या पूछोगे? दो तीन सवाल बताओ मैं उनको एटलीस्ट। सवाल तो क्या ही पूछेंगे, भगवान से कोई क्या ही पूछेगा, ये वाली बात हो गई। बट ये है कि बेस्ट प्लेयर एज फार एज आई नो। तो हर्ष अगर मैं तुम्हारे इंटर्न की तरफ बढ़ूँ, तो इंटर्न आईआईटी के किस, जैसे आईआईटी में पहुंचे हम लोग आई गेस जुलाई के लास्ट, ओके, तो या इंटर्न तुम्हारी लगी थी आई गेस अगस्त की स्टार्टिंग में, राइट? करेक्ट। तो क्या प्रोसीजर था एडोबी रिसर्च का, कैसे वो, क्या तो क्या क्वेश्चन पूछे थे अगर ऐसे? मैं एग्जैक्ट डेट्स की बात करूं, तो हम लोगों का जो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था वो आई गेस 31 जुलाई को फर्स्ट डे था, हमारा फर्स्ट क्लास हुई थी। 4 अगस्त को मैं टेस्ट, हम लोगों का टेस्ट हुआ था जिसमें हम सब ने दिया था। मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। Yes. ठीक है, तो ये मेरे को फोर्थ सेमेस्टर का फायदा मिला था, फोर्थ ईयर का, कि मैं वो क्वेश्चंस करके आया था प्रैक्टिस थोड़े। तो वो दोनों क्वेश्चन करेक्ट हुए थे। 8 अगस्त को मेरा इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उन्होंने बेसिक प्रोबेबिलिटीज पूछी थी। प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन था, एक नॉर्मल डीएसए पे क्वेश्चन था, हम्म, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाया था उन्होंने, जिसमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताना थी क्वेश्चन की, कि किस ओके। कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्ट ओके। कॉम्प्लेक्सिटी नॉट, एंड अप्रॉक्स। अप्रोक्स कॉम्प्लेक्सिटी बताना थी। और उसी दिन फिर रात को मेरे को कॉल आ गया था कि हाँ, आपका सिलेक्शन हो गया है। वो इंटरव्यू एटलीस्ट 30 मिनट चला था, एग्जैक्टली 30 मिनट। ओके। ओके, तो हर्ष वो दो कोडिंग क्वेश्चन जो आए थे उसमें दोनों बनाए थे आपने? हाँ। Okay. तो कितने महीने की इंटर्न थी, लोकेशन क्या थी, स्टाइपेंड क्या था? तो उसकी इंटर्नशिप थी बेंगलोर में, ऑन साइट ओके। था। उसका जो कंपनसेशन था उन लोगों ने दिया था वो 1 लाख पर मंथ था, प्लस 1.5 लाख रिलोकेशन। ओके। इंटर्न का ड्यूरेशन 12 वीक्स का था इनिशियली जब मुझे ऑफर हुआ था। बट ड्यू ओके। टू करिकुलम इन आईआईटी मद्रास वो 10 वीक पे रिड्यूस हो गया था फिर, बिकॉज ओके, यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। सो वहाँ पे वर्किंग आवर क्या था, क्या कैसा लगा वहाँ का वर्क कल्चर? एडोबी का वर्क कल्चर बहुत अच्छा था, एंड वहाँ पे वर्किंग आवर भी फ्लेक्सिबल थे। डिपेंड ऑन आपका वक्त कितना बचा है क्या है, उसके हिसाब से कोई सात आठ रोक टोक नहीं घंटे थी कि आप सुबह 9 बजे आओ या रात को 5 बजे जाओ या रात को 8 बजे जाओ। डिपेंड कि आपका काम कैसा है, आपकी टीम कैसी वर्क करती है। अगर आप घर से काम करना चाहते हो तो आई थिंक वो भी अलाउड था वहाँ पे। बस दैट आप व्हाट अपने काइंड ऑफ टीम लीड से बात फ्लेक्सिबिलिटी कर लो। ह्यूमन वांट्स? ओके। और सबसे बढ़िया था एडोबी में खाना। ओके, तो अभी की ये चीजें बहुत मिस करोगे, खाना, फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो बैंगलोर में पहली बार तुम गए, घर से निकले, तो डेली ऑफिस जाना, ऑफिस से आना एज अ इंटर्न, मतलब एक एम्प्लॉय की जर्नी हर्ष की कैसी रही? उस 3 महीने में क्या कुछ सीखा? 3 महीने में बहुत मतलब ऐसा कि फर्स्ट टाइम कोई कंपनी में गए थे, ज्वाइन किया था। हम्म। तो इनिशियल एक्सपीरियंस था, अच्छा था वो।
पता चला कि प्रोफेशनल जर्नी कैसी होने वाली है। बोल सकते हैं कि वो ट्रेलर था एक मूवी का। यस। तो हाँ, तो वहां से ऐसी कौन सी स्किल्स है जो सोचा हो कि हाँ इसको थोड़ा शार्प करने की जरूरत है, मुझे ये सीखने की जरूरत है? हम्म, वही है एक तो जो मेरे को मेजर हमेशा कमजोरी लगती है मेरी, कि कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए। ओके। बिकॉज ऐसा ही कॉर्पोरेट में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा जल्दी ग्रो कर सकते हो। बाकी टेक्निकल तो हर जगह अपना अपना अलग होता है। वहाँ एडोबी में मैंने डिफ्यूजन मॉडल्स पे और जनरेटिव एआई पे काम किया था। ओके। टेक्सास में जाऊंगा तो वहाँ किसी और चीज़ पे काम करूंगा तो वो अलग होता है, लेकिन कम्युनिकेशन जो कॉमन हर जगह आपको यूज हो सकता है। तो तो बेसिक हर्ष, अगर कम्युनिकेशन बेटर थोड़ा होना सा चाहिए। बताना चाहो कि अडोबी में तुमसे थोड़ा सा, अगर बहुत टच करके ना निकलो, तो किस मॉडल पे काम करवाया, क्या काम करवाया तुमने, क्या किया 3 महीने, अगर मंथ वाइज तो बताना चाहो? एडोबी रिसर्च में मैं था, तो रिसर्च में ऐसा था कि आपको बिल्कुल स्क्रैच प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मिलता है। तो हम ओके। 3 लोगों का टीम था वहाँ पे। और चूंकि स्क्रैच से करना था तो आपको ही प्रॉब्लम सोचना है। मतलब उन लोगों ने प्रोजेक्ट भी डिसाइड करके नहीं रखा था। हम ही को प्रॉब्लम लिख के आनी थी, हम ही को उसका सोल्यूशन देना था। ओके, तो तो क्या हमने प्रॉब्लम? करीब शुरू के स्टार्टिंग के 10 दिन तो प्रॉब्लम पे डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर किया। फिर ओके। एक फाइनल की थी तो वो थी वर्चुअल ड्राइवर, जिसमें ये था कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपके कपड़े की दुकान है, तो अब आपको मॉडल हायर नहीं कर सकते हो ना। तो एक ऐसा कुछ मॉडल बना दीजिए कि जो एक ह्यूमन भी जनरेट कर दे, जो रियल ना हो और वो कपड़े उसके ऊपर फिट भी हो जाए, ओके। ताकि आप उसको ऐसा कैटलॉग यूज कर पाओ। समथिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट था। तो हर्ष, अगर मैं प्लेसमेंट की तरफ तुम्हारे बढ़ूँ, तो जैसा कि पता है मुझे कि मुझे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में प्लेस हुआ। टाइप्स ऑफ व्हाट जी। एलपीए टेक्सास गिव्स टू न्यू फेसिंग। एलपीए वाज 41 41। इंक्लूडिंग स्टॉक। ओके ओके। तो हर्ष, आईआईटी में क्या माहौल रहता है फर्स्ट वीक में? डे 1 की कंपनी को लेना है, डे 1 की कंपनी को लेना है, तो कितना प्रेशर होता है दिमाग पे? बहुत ज़्यादा प्रेशर था एक्चुअली। बहुत ज़्यादा कंपनीज आती है तो दिक्कत तो नहीं है। बट हम्म, हाँ, एक अच्छा खासा प्रेशर होता है। मतलब वो ऐसा है कि एक बार सबको लाइफ में हैंडल करना चाहिए वो प्रेशर। जीवन वाला। हम्म। बढ़िया, मतलब अच्छा लगता है जब प्लेस हो जाते हो तो बढ़िया लगता है कि हाँ एक जंग जित ली, इस टाइप का फील आता है। अरे हर्ष, ऐसा भी होता होगा ना, जैसे डे 1 की एक कंपनी आई, इसमें नहीं हुआ, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी, अब मान लो 4 में नहीं हुआ, लेकिन वो जो अंदर से डर है ना, क्या हो पाए, क्या हो पाए, क्या हो पाए, जी। और वो जब फाइनली होता है तो कैसा लगता है? तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर आप एक बार प्लेस हो जाते हो तो सुकून मिलता है। उस टाइम ऐसा होता है कोई भी कंपनी आ रही है बस हो जाए एक बार किसी तरीके से। डे 1 में हो जाए। कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हाँ, अच्छी कंपनी में हो जाए। तो हर्ष, किसको फोन करके सबसे पहले बताया? जो भी एक्चुअली जब हमारा। मेरा एचआर ने मुझे बोला कि आपका रिजल्ट मैं दे रही हूँ, उन्होंने ये नहीं बताया आप सिलेक्शन दे रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरा टेक्सास में हो गया है। तो मैंने पहले ही मम्मी को कॉल कर दिया था कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है। एचआर ने तो 1 घंटे बाद कॉल किया था कि आपका हो गया है। के अंदर से फील आ जाता है, अच्छा हुआ, ये हुआ, ठीक। हाँ। सो हर्ष, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती है प्लेसमेंट के दौरान, तो जी जैसे मान लो कोई एसडी रोल के लिए आ रही है, कोई एमएल प्रोफाइल देख के आ रही है, तो उस हिसाब से ना अपना रिज्यूमे ना अपडेट करते रहना पड़ता है, या फिर वो जो फर्स्ट ईयर में सीनियर्स ने बनवाया था उसी नहीं को आप नहीं चला रहे थे? नहीं नहीं। तो ऐसा होता है कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तो अगस्त या सितंबर में आपको एक डेडलाइन मिलती है। उसमें आप ओके। अपने 4 रेज्यूमे कॉलेज के प्लेसमेंट पोर्टल पे अपलोड करना होता है। मतलब अगर ओके। आप 1 2 करें तो भी फाइन है, लेकिन आप मैक्सिमम 4 या 5 कर सकते हैं। 4 ओके। कर सकते थे आई थिंक। ओके। तो उसमें आप अपना एक रेज्यूमे ईमेल का रख लीजिए, एक सिस्टम का रख लीजिए, एक कॉमन रख लीजिए। तो ये आप अपने हिसाब से अलग अलग कर सकते थे। मेरे पास तो एक ही था तो मैं एक ही रेज्यूमे यूज करता था। बाकी ओके। अगर आपके पास अच्छा, ये दोनों सिस्टम में और एमएल डोमेन में अगर अच्छा नॉलेज हो और अलग अलग रेज्यूमे बना सकते हैं तो आप दोनों अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी में कौन सा रेज्यूमे यूज करना है। तो जैसे 4 कंपनीज आई, तो ये जो रिज्यूमे है ना, वो उसमें अटैच करके देता कौन, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है? कि कौन सी कंपनी है उस जी हिसाब से मतलब तुम्हारा रिज्यूमे सेलेक्ट करके भेज देगा आगे, या खुद से करना हम पड़ता लोग ही सिलेक्ट नहीं, खुद से करना पड़ता है। है? ओके। मतलब एक्चुअली एक पोर्टल बना हुआ है, वहीं पे आप अप्लाई का बटन दबाए, रेज्यूमे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। रेज्यूमे 1, रेज्यूमे 2, जिस भी रेज्यूमे के साथ आपको आगे बढ़ना है वो क्लिक करें तो वो रेज्यूमे ऑटोमेटिक कंपनी को फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है। तो हर्ष, कितने राउंड्स हुए थे तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह, वही टेक्निकल की बात करें? तो पहला मेरा टेक्निकल हुआ था रात को 3:30 बजे के करीब। 3 बजे के करीब? अच्छा। सुबह सुबह, रात तो में। तो वो ओके। करीब 45 मिनट चला था। ओके। और तो उसके बाद नेक्स्ट। एक और
HR राउंड हुआ था, जो करीब ओके। 7 बजे हुआ था सुबह में। अच्छा, 3 बजे टेक्निकल, फिर HR हुआ 7 बजे। थे, ओके, 2 राउंड्स हुआ था, राइट? 2 राउंड में थे। अच्छा, तो टेक्निकल में अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो टेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट तो जाना चाहे तो उनके लिए अगर कुछ। टेक्निकल में मेरे से रेज्यूमे ही पूछा था। बेसिकली रेज्यूमे अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो हम्म। आपको बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। उन्होंने मेरे जो रेज्यूमे के क्वेश्चंस प्रोजेक्ट से वहीं से क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैं मुझसे डीप लर्निंग के डेरिवेशंस करवाए थे उन्होंने, ओके। जो मैंने सेकंड सेमेस्टर में पढ़े थे। ओके। उनको एक्सप्लेन करना था, उनका बेसिक्स तो वो किए थे। और HR राउंड में तो नॉर्मल डिस्कशन हुआ था कि आप जो ज्वाइन करना चाहते हैं, हार्डवेयर में क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं सॉफ्टवेयर छोड़ के। नॉर्मल डिस्कशन था HR में। ओके, सर किस रोल के लिए हायर किया हर्ष तुमको? हाँ, मुझे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि लाइक रिज्यूमे पे डिस्कशन होना, क्योंकि आपसे पहले ना यश आया था, उसने भी सेम बात बोली हम्म, थी कि रिज्यूमे में जो कुछ लिखा है वो तुमको ना कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए हर चीज। मैंने बिल्कुल लिखा बिल्कुल क्या है, मुझे बताना है वो सारी चीजें। बिल्कुल। तो डीएसए से कुछ नहीं मतलब पूछा था हर्ष? DSA से मैंने एक ही क्वेश्चन सिंपल सा पूछा था कि एक अरे गिवन है, तो हम्म। मीडियन निकालना है। ओके। बट कंडीशन ये क्वेश्चन है। थी कि आपको सॉर्ट नहीं करना है। ओके। तो आप नहीं सॉर्ट कर सकते हो, ना ही मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में नहीं करना था, उससे कम में करना था। बेसिकली उनका क्वेश्चन ये था। तो ओके, नॉर्मल सो था, और बिल प्रोग्रामिंग उन्होंने प्रॉपर सी में पूछी थी, सी प्लस ओके, प्लस में नहीं था। बिल्कुल, मतलब बेसिक्स था, क्योंकि उनका जो रोल है वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट? हाँ तो वो हाँ, मेजरली उसमें सी का यूज होता है, तो उन्होंने प्रॉपर सी में ही चीज़ें पूछी थी। तो टेक्निकल में रिज्यूमे अपना मेंटेन करो, प्रोफाइल तुम्हारे रिज्यूमे से क्वेश्चंस होंगे, लाइक प्रोजेक्ट्स होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे। तो हाँ, हर्ष, जो तुमने बीटेक में परसेंटेज बनाए थे, राइट, तो उसका कहीं रोल कहीं बीच में आया क्या, कि वहां पे थोड़े कम थे, यहाँ पे ठीक है, थोड़ा और ज्यादा होता तो और अच्छा होता, लाइक ऐसा कुछ सोच हुआ क्या? सीजीपीए की बात कर रहे हो? हाँ, बीटेक के सीजीपीए यहाँ मैटर करते हैं क्या प्लेसमेंट के दौरान? बिल्कुल मैटर करता है। प्लेसमेंट के दौरान तो नहीं करेगा, क्योंकि तब तक आपका फेमटेक का सीजीपीए होता है। यस। तो इतना ज़्यादा मैटर, जहाँ तक अगर आप उनके क्राइटेरिया के अबव है तो बीटेक का सीजीपीए में नहीं करेगा, मतलब मैटर। हाँ, लेकिन कितना क्या इंटर्नशिप में करता है? बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। अगर आपका 9+ सीजीपीए है तो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा जगह शॉर्टलिस्ट होंगे, ये गारंटी है। यस, क्योंकि रेज्यूमे नहीं होता है ना, आप इंटर्नशिप में है तो मेरे पास आधे पेज का रेज्यूमे था, मुझे पता है। तो भी आप शॉर्टलिस्ट होते हैं सीजीपीए में। यस। तो हर्ष, अगर एमटेक में जैसे डे वन की कंपनी किसी को लेनी है, अगर कोई आईटी वाला बंदा इस वीडियो को देख रहा है, पॉडकास्ट को देख रहा है, तो क्या सलाह देना चाहोगे कि कितनी सीजीपीए वो मेंटेन करे? क्योंकि मोस्टली फर्स्ट ईयर की सीजीपीए लेते हैं आई गेस प्लेसमेंट के राउंड में, ठीक है? हाँ, तो कितना सीजीपीए एटलीस्ट मेंटेन करके रखना चाहिए कि डे वन की कंपनी से इन्विटेशन आ जाए, एटलीस्ट बैठने को मिल जाए? 8+। अगर आपका 8+ सीजीपीए, देन आपको बहुत एक दो कंपनी अगर ओरेकल को छोड़ दे, या जो क्वांट के लिए आती है, ये कंपनी को छोड़ दे, तो बस एक दो कंपनी होती है जो 8.5+ बोलती है। अदरवाइज 8+ में सारी कंपनी रेडी रहती है कि आपको इन्विटेशन आ जाएगा, अगर आपका 8+ है तो। एनवीडिया जैसी कंपनी है तो 8 या 8 से ज़्यादा मांगती है। ओरेकल है तो 8.5+। अदरवाइज मोस्ट कंपनी 7.5+ में भी रेडी, मतलब बैठने देती है। तो आज कोई ऐसा सवाल भी पूछा था जिससे तुम स्टक हो गए, या जवाब नहीं आ रहा, क्या बोलूं? हाँ, ऐसा बहुत सारा होता है कई बार कि क्या तो, मतलब वो लोग जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसको पता है कि सारी चीज़ें नहीं आती होगी। कभी झूठ तो भी बोला है? वो लोग ये देखते हैं कि क्या आप अप्रोच कर पा रहे हो। ओके। तो एक बार पिछले पॉडकास्ट में ये बताया था, तो अनिकेत ने ये बताया था कि जैसे कोई चीज नहीं आ रही है तो उसको नहीं मत बोलो, उसको ये बोलो मैं ये सीख लूंगा। ये ट्रिक होती है। ये होता है। जब ये भी मैं नहीं आ इंटर्न रही का है, थोड़ा मैं इंटरव्यू सीख दिया था, लूंगा। हाँ। तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी, तो मैं कुछ कुछ अप्रोच तो कर रहा था, लेकिन मैं फाइनल आंसर भी नहीं पूछ पा रहा था। हम्म। तो हम लोग, तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपने अभी ज्वाइन किया, मैंने कहा हाँ। तो आपने प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट लिया, मैंने कहा हाँ लिया है। तब LARP पढ़ते थे हम लोग, लीनियर ओके। अलजेब्रा एंड रैंडम प्रोसेसेस। आपने भी पढ़ा है शायद वो सब्जेक्ट। तो उनको ये बोला था कि हाँ ये सब्जेक्ट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी लास्ट पार्ट होता है इसका। तो बोले ठीक है। ग्रेट। तो कोई स्पेसिफिक एडवाइस अगर देना चाहो, जो भी इस साल प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, आईआईटी मद्रास के बच्चे बैठ रहे हैं, अपने जूनियर्स बैठ रहे हैं, तो क्या मेंटल प्रेशर ना लें, कितना खुद को कैसे प्रिपेयर करें ताकि वो एक स्मूथ माइंड के साथ इंटरव्यू बैठे,
ताकि वो ना कूल माइंड से आंसर दे पाए। जो चीजें आती है ना वो हड़बड़ाहट में भूल जाते हैं बच्चे। तो मेजर जो प्लेसमेंट के इंटरव्यूज होते हैं वो आपके रेज्यूमे के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। तो आप ओके। रेज्यूमे में ये सारी चीजें वही लिखो जो आपको अच्छे से आती हो। जैसे आपने एक शब्द यूज किया था कि मुंह जबानी याद होना चाहिए, तो बिल्कुल मतलब आपको उसका A to Z हर चीज पता होनी चाहिए जो आपने ओके। रेज्यूमे में लिखा है। और जो इसके बाद भी बेचेस आने वाली है जो इस साल एडमिशन है उनको मैं बोलूंगा कि 8 CGPA तक मेंटेन करके रखो, क्योंकि अभी बीच का CGPA तो फ्रीज हो चुका है। तो ओके। अब वो कुछ चेंज नहीं कर सकता। 8 तक CGPA मेंटेन करो। अच्छे इंटर्न की कोशिश करो। इंटर्न बहुत जरूरी है। शॉर्टलिस्ट इंटर्न ऐसा है कि शॉर्टलिस्टिंग काम में करेगी। फॉर यस। एग्जांपल जब मेरा गूगल का वेटिंग लिस्ट आया था तो मैं वेटिंग लिस्ट में था। मेरे से अच्छे CGPA वाले भी ऐसा हुआ था कि वो लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे। और गूगल ने तो ऐसा किया था कि 8 घंटे का विंडो दिया था, सबको सेम क्वेश्चन दिया। तो पूरी क्लास क्वेश्चन पहले से पता था कि ये कोडिंग क्वेश्चन है। पर वही है ना कि अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास अच्छी इंटर्न है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग अच्छी होगी। अच्छी जगह से सारी कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग आएगी। तो इंटर्न अच्छी कंपनी के लिए मेहनत करो, कोडिंग करो, राइट। तो एंड एंड Exactly. जाके अगर सेम कंपनी में दो लोग खड़े हैं, एक के पास इंटर्न नहीं, एक के पास इंटर्न है, तो प्रियोरिटी इंटर्न वाले को दी जाएगी, एक्सपीरियंस का फायदा हाँ, मिलेगा। मिलेगा और शॉर्टलिस्टिंग में भी बहुत मिलता है। तो हर मतलब हमने देखा है कि हमारे टी1 की कितनी प्रोजेक्ट्स में कंपनीज में शॉर्ट CGPA से लिस्टिंग में थी? Day 1 की नहीं पूछा था, ठीक है भाई। हमारे पास Day 1.1 में तो एक ही थी टेक्सास। ओके। तो मतलब उसमें तो सुबह इंटरव्यू हो गया और शाम में थी 4-5, 5 के आसपास थी। तो एक आध दो के अगर नाम बताना पर चाहो। मेरे पास 1.1 में टेक्सास थी जिसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ है। सेकेंड में थी सैमसंग रिसर्च थी, न्यूटेनिक्स थी, ओरेकल थी, और भी ग्रेट। कंपनीज थी। 2.1 में तो भी हर थी कुछ IBM वगैरह। ग्रेट, सो आपने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट लिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई वापस से। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज से एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको ना मीम दिखाऊंगा। आपको मीम पहचाननी है और आपको बोलना है कि वो है क्या, वो मीम है क्या, ठीक है। तो मैं इजी से स्टार्ट ट्राई करता करते हूँ, हैं। ठीक है। ये नो आइडिया भाई। हाँ, मूवी थोड़े नहीं बड़े देखी? कच्चे हैं इसके अंदर। देखिए तो बट बिल्कुल याद ना। डायलॉग था, ये राज भी उसी के साथ चला गया। हाँ हाँ, सुना है देखा है बट इस मोमेंट पे अगर आप बोलो याद करके दिखाओ तो पॉसिबल ही ना। नेक्स्ट वन इज, ये तो पता ही होगा। ना भाई ना। अरे मोहम्मद सिराज, ओह। इसका एक मीम वायरल हुआ था ना, मोहम्मद हाँ सिराज ऑफिशियल आईडी। हाँ, सुना है सुना है। ये वाला दिख रहा तू जा रहे समथिंग लाइक आई डोंट नो, ऐसा है? कुछ ये है क्या? था, चल चल अपने बाप को मत सिखा। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज बेस्ट। नहीं दिख रहा है I don't know। अभी दिख रहा ये समथिंग लाइक कि मैं यह घंटा हूँ कोई भी आके बजा जाता है। है? यस, एक मीम तुमने क्रैक कर दी। ये मैंने देखी थी ना जब इंटर्न नहीं लग रही थी ना, तो ऐसा फील हो रहा था हाँ। हम कोई मंदिर का घंटा है, सारे इंटरव्यू जाके ले रहे हो, कोई ले नहीं रहे हो कंप्लीट। कोई लेके नहीं जा रहा तो हर्ष, कोई बॉलीवुड हॉलीवुड या सीरीज ऐसी जो हर्ष ने देखी हो रिसेंट और बहुत पसंद आई हो, मजा आ गया हो देख के, खुश हो गया है। हो? ज्यादा तो कुछ सीरीज तो मैं नहीं देखता हूँ बिकॉज वो बहुत ज्यादा लंबी होती है। हम्म। मूवीज अच्छी होती है। ग्राउंड जीरो वगैरह देखी थी लेटेस्ट में तो ठीक लगी। तो हर्ष, क्रिकेट फॉलो करते हो? हाँ बिल्कुल, कोशिश तो करते हैं करने की। जब ओके, तक रोहित शर्मा खेल रहे हो तब तक तो कर ही लेते हैं। तो आसान नहीं करते, क्वेश्चन आसान था, ऐसा भी करता हूँ इससे थोड़ा सा टाइट। तो टॉप हम्म, 5 अगर फॉरेन बैट्समैन तुमको बताने हो, तो तुम्हारे ऑल टाइम गोट फेवरेट, तो क्या बताओगे, कौन कौन हो सकते हैं वो? टॉप 5 एबीडी, एबी डिविलियर्स, ओके। क्रिस गेल आई थिंक, ओके। स्टीव स्मिथ, इट्स डेविड गुड। वार्नर, गुड। ओके। एंड आई थिंक माइकल क्लार्क ऐसा टेस्ट माइकल प्लेयर। क्लार्क। अब ये क्वेश्चन जो सेकंड है पूछने का मतलब नहीं बनता कि इंडिया के बाद जो सेकंड टीम है जिसको सपोर्ट करना चाहते हो वो ऑस्ट्रेलिया ही ऑस्ट्रेलिया। है। नहीं, सपोर्ट तो ऑस्ट्रेलिया बेस्ट टीम है ऐसा। न्यूजीलैंड केन विलियमसन, मतलब सपोर्ट तो न्यूजीलैंड को है। तो ये ना अगला क्वेश्चन का जवाब भी मुझे पता है, पर तो पूछ लेता हूँ, कोई ऐसा सॉन्ग जो लूप पे सुनना चाहते हो?
इसका जवाब भी मुझे पता है, तुम्हारे मुझसे फिर से जब सुनना चाहे। आई थिंक मैं मुंबई इंडियंस का फैन हूँ, दुनिया हिला देंगे। नहीं नहीं, ये आईपीएल से रिलेटेड नहीं था, नॉर्मल ऐसा कि लूप पे कोई भी सॉन्ग सुनना अच्छा, चाहोगे तो। आई डोंट नो, अगर भजन चल रहे हैं तो मैं लूप में सुन लूंगा। मुझे पता था। तो है नेक्स्ट सवाल है कि अपने लाइफ का कोई ऐसा टॉप मोमेंट बताओ जिसको तुमने किया हो और अभी अगर याद आता हो ना तो उसमें हंसी आती हो, ये क्या किया था मैंने उस टाइम, बहुत सीरियस रहे हो। हाँ मतलब जब जेई एडवांस का रिजल्ट नहीं आया था तो ऐसा सिर बिल्कुल लिए थे, झगड़े कर रहे घर वालों से कि क्या हो गया, मतलब इस लाइक मैंने भगवान को उठा के फेंक दिया था, यू कांट इमेजिन ओ ये भाई, क्या हो रहा है। बट ऐसा हुआ हाँ, था। ये बिल्कुल हुआ था बैंड कि बजा नहीं देना पढ़ा मुझे। मैं। तो ठीक है, अब हो गया। हंसी भी आती है, दुख भी है कि क्या ही किया। तो ये होता है, ये फेज होता है, सबके लाइफ में होता है कि एक टाइम लगता है हाँ, ना कि कोई साथ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सही मेहनत कर बात रहा है। हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे हो नहीं रहा है वही। कुछ भी, तो फिर वो दिक्कत होती है। हाँ सो वही। हर्ष, हम और क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे कि हाउ वन कैन मैनेज हिज गेट जर्नी अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रैक्टिंग दिस। जैसे सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, हम्म। प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जैसे पिछले पॉडकास्ट में यश की जर्नी थी, उसने ड्रॉप हम्म। लेके की तैयारी करी, तो उससे मैंने पूछा करेक्ट हाउ करेक्ट। हैंडल योर सोशल प्रेशर, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है। हम्म। तो अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस से बीटेक करता है तो उस पर अलग प्रेशर रहता है गेट करने का, कि गेट कर रहा है तो ऐसा लग रहा है ना अच्छा, गुनाह कर रहा है वो, क्योंकि उसको ना बिल्कुल। सोशली ये चीज बैलेंस करनी पड़ती है, उसको हाउ कैसे हाँ, मैनेज करे वो ये लड़का बच्चा। तो ऐसा कई सिनेरियो होता है, मतलब कि आप आपको लोग रिकमेंड करेंगे कि आप क्यों 2 साल बर्बाद कर रहे हो अपने लाइफ के। तो उनको तो आप बेस्ट तरीका, तो मुझे जो लगता है जब मैं करता था, या उनको इग्नोर कर दो। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इग्नोर कर सकते हो लोगों को। और अगर आप डिस्ट्रैक्शंस की बात करें, लोग क्या कह रहे हैं, तो बस ठीक है, आपका प्लेसमेंट फिर वो लोगों को बता ही देता है अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि सेल्फ सही कर मोटिवेटेड रहे रहो, थे। बाकी कोई चीज नहीं है। बस सही है। तो हर ये जो पॉडकास्ट सीरीज है, इससे जो भी हम्म। व्यूअर्स देख रहे हैं, लाइक वो प्लेसमेंट कर रहे हैं, गेट जर्नी कर रहे हैं, या कुछ भी पीएसयू रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये पॉडकास्ट सीरीज करेक्ट। कैसे हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे मुझसे पहले भी कुछ आए, आने वाले भी बहुत अच्छे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो भी आएंगे। हम्म। तो एक आप खुद पीएसयू में हो, हम्म। तो आपको आपकी जर्नी तो पता ही है कि एग्जाम के एक दिन पहले गए थे, तो आपको भरोसा होना चाहिए कि कर लेंगे। अगर मैं यस। निशांत की बात करूँ तो एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले कोलकाता गया था इंटरव्यू देने, और एग्जाम के सुबह सुबह आया था। अगर 9 बजे पेपर तो समथिंग 8 बजे के आसपास आया था रिटर्न पेपर देने। तो आपको मेहनत करनी है, भरोसा रखना है कि हाँ मेरा हो जाएगा। एट द एंड सब चीज़ अच्छी होती है। तो जैसा कि हर्ष ने बताया कि ये सीरीज सबके लिए हेल्पफुल है, लाइक अगर आप टेक्सास में बिल्कुल। काम करना चाहते हैं या फिर अमेजोन में काम करना चाहते हैं, इससे पहले एनवीडिया के वीडियोज आए। तो अगर आपको ना कंपनी वाइज प्लेसमेंट हो या डेट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो हमारे बैच के बच्चे हैं, सीनियर्स हैं, हर्ष है, फिर यश है, निकेत है, लाइक दैट, ऐसे बहुत आने वाले हैं अभी हमारे साथ। तो आप इनसे डायरेक्टली अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या बिल्कुल करना है, बिल्कुल। बस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, फॉर्म को भरना है, और मैं आपकी क्वेरीज को हर्ष तक फॉरवर्ड करूंगा। कंपनी के इनसाइट्स कैसे हैं, या भैया मेहनत कर रहा हूँ जॉब नहीं लग रही है, रेफरल वगैरह से बात करनी है, तो हर्ष देखेंगे कि आप में क्या ऐसी काबिलियत है जिससे तुमको आगे बढ़ाया जा सके। तो डेफिनेटली वी विल हेल्प इट आउट, क्योंकि हर्ष ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, सोशली और इकोनॉमिकली वीक को हम तब सही कर सकते हैं जब हम अपना ज्ञान बांटें। तो आपका करेक्ट। ज्ञान चेक होगा कि आपने इतनी मेहनत की है कि आप आगे जा सकते हैं, तो वी विल पुश इट आउट। ओके, सो थैंक यू हर्ष फॉर कमिंग इन माय थैंक यू। पॉडकास्ट ब्रो। और वापस कब आ रहे हैं, बस वापस से जल्दी। पॉडकास्ट पे जल्दी आना और कंपनी के जल्दी। इनसाइट्स बताना। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर कोई बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी में ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहे तो क्या स्किल लेके आए, वहां पे जाओगे तो ज्यादा पता चलेगा तुमको। ज़्यादा पता, करेक्ट करेक्ट। जल्दी शादी करो, मुझे और मेरे व्यूअर्स को बुलाओ इंदौर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंदौर थैंक यू बुलाते हर्ष, हैं थैंक आपको। यू फॉर योर टाइम ब्रो, थैंक यू एंड थैंक यू। congratulations for your Texas instruments. Thank you so much. थैंक यू थैंक यू। Bye bye. बाय।